विद्यार्थियों, लर्निंग सोर्स बाय आर्यन सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी के ग्रामर में सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में हमारी कहाँ कहाँ शुद्धियाँ होती हैं और उनको हम कहाँ कहाँ कैसे शुद्ध कर सकते हैं। जरा देखें कि जब कोई प्रोनाउन प्रयोग होता है तो वो संज्ञा के बदले में लगाया जाता है, और इसके लिए पहला नियम यह है कि जो प्रोनाउन प्रयोग किया जा रहा है, जिस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी के पर्सन, नंबर और जेंडर के मुताबिक होना चाहिए। जैसे आई के साथ माई, मी और माइन, इसी तरीके से जो है वी के साथ अस, अवर, अवर्स, और यू के साथ योर, योर्स, और ही के साथ हिज और हिम, हर के साथ हर, हर्स, और इट के साथ इट्स, तथा दे के साथ दियर, और वन के साथ वनस। तो यहाँ देखा है कि उदाहरण के लिए वन शुड डू वनस ड्यूटी और इट इज इट्स ड्यूटी। यहाँ ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, बट वन अनदर विल बी यूज फॉर मेनी पर्सन्स। जैसे लिखा है राम एंड मोहन लव ईच अदर, और मोहन, सोहन एंड गोविंद लव वन अनदर। As word is used after as, such and same, यानी as शब्द के बाद और such के बाद, same के बाद as शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे he is such a man as you, I collected as many coins as I could find। either और neither आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉर सिंगुलर नंबर, यानी आइदर और नाइदर का प्रयोग सिंगुलर नंबर के मुताबिक होता है। जैसे नाइदर ऑफ सर्वेंट वाज प्रेजेंट हियर, या आइदर ऑफ दोज हैज लेफ्ट प्लेस। अब एनीवन, एवरीवन, एनीबॉडी, ईच आर इन मैस्कुलिन जेंडर, यानी इनके साथ में अगर कोई सेक्स नहीं दिया होता है तो ये मैस्कुलिन जेंडर का ही जो है प्रोनाउन लेते हैं। तो जैसे ईच वन डू हिज बेस्ट, एनीवन कैन डू इफ ही ट्राइज। टू आर मोर सब्जेक्ट्स joined with and takes plural pronoun, अगर एक से अधिक कर्ता जुड़ते हैं तो उनके साथ प्लूरल का ही जो है प्रोनाउन लगाया जाता है। जैसे कमला एंड विमला डू दियर वर्क, यहाँ जो है दियर जो है प्रोनाउन लगाया गया। एनी एंड नन, तो इसमें नन का मतलब है कोई नहीं, एनी मानी कोई। तो डिड यू ब्रिंग एनी मैंगोस, यानी क्या कोई आम लाए हो। नन इन द स्कूल, स्कूल में कोई नहीं था। तो हु एंड हुज, हुम और हुज आर यूज्ड फॉर द पर्सन्स, बट which is used for both person and living things, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए और जीवित के लिए या व्यक्तियों के लिए हु और हुम का प्रयोग होता है, लेकिन which का प्रयोग दोनों के लिए होता है। और who is the boy who helped me, कौन लड़का है जिसने मुझे मदद किया था। या आई मेट ए मैन स्टरडे हु वाज मैड, पहले वाले में जो हु है वो
सब्जेक्ट के साथ है, अर्थात वहाँ जो ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है और दूसरे वाले वाक्य में एडवर्ब का काम कर रहा है। विच ऑफ यू हैव डन इट, यानी तुम में से किसने इस काम को किया है, ये पर्सन के लिए है। और विच इज योर बुक, ये जो है वस्तु के लिए है, निर्जीव वस्तु के लिए है। तो इस तरीके से हम इन प्रोनाउन को देखते हैं और उसके मुताबिक हम गलतियों को समझते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो निरंतर चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।